मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 10वीं विज्ञान के उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि कल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए, इसके पहले ऑलरेडी मैं अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, 5, 6, 7 और आगे बढ़ते बढ़ते अध्याय 9 तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। अब ज़्यादा नहीं, आपके लिए मात्र 4 अध्याय बचा है, अध्याय 10, 11, 12 और हमारा 13। यदि मैं अध्याय 10 की बात करूं तो यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आएगा, अध्याय 11 से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो एक ही वीडियो में हम इन दोनों को कवर कर लेंगे। फिर एक हमारा अंतिम वीडियो आएगा जिसमें इन दोनों को कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार से किस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा एंड क्या होगा इनका सही उत्तर। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 4 सेटों में क्वेश्चन पेपर बनाया है एंड हर बार हर एक एग्ज़ाम में इन्हीं 4 सेटों में से देखने को मिलता है और अंतिम में आपको बूस्टर डोज दिया जाता है। तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि इन चारों सेट के प्रश्न पत्र का PDF दिया गया है, तो जाइए जा करके डाउनलोड कर लीजिए और बूस्टर डोज मॉर्निंग में आएगा, फेसबुक पर आएगा। फेसबुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो बूस्टर डोज के लिए फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर लीजिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, सीधे जंप करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार की तरफ। देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे एंड क्या होगा इनका सही आंसर। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 10, मानव नेत्र एवं रंग बिरंग संसार। तो यहाँ से सिंपल सा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए जाकर के टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि 1 नंबर के पूरे क्वेश्चंस वहीं पर दिए जा रहे हैं। देखो, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट मतलब पास। तो जब व्यक्ति को पास की रखी हुई वस्तु अच्छे से दिखाई देती है, दूर की वस्तु अच्छे दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और इसके निवारण के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके देंगे। आगे देखते हैं दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो जब व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अच्छा, नेक्स्ट तीसरा नंबर, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो वृद्धा अवस्था में जब नेत्र की पेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति ना तो पास की वस्तुओं को देख पाता है स्पष्टता, ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्टता देख पाता है, इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। तो ये तीनों दोष तुमको पता होना चाहिए, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड आपके एग्जाम में आएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो वायु की उपस्थिति में धुआं एवं धूल के कण के कारण प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ध्यान सुन लो, वायु की उपस्थिति में धुआं एवं धूल के कण के कारण प्रकाश का विभिन्न रंगों में बंटना या विभक्त होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वह प्रकाशीय घटना जिसके फलस्वरूप प्रकाश के विभिन्न अवयवी रंगों के लिए विभिन्न विचरण कोण होने के कारण श्वेत प्रकाश की विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है। नेक्स्ट, स्वच्छ आकाश का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है। तो वायु में उपस्थित वायु के अणु एवं अन्य कण के कारण पराबैंगनी एवं नीले प्रकाश की तीव्रता से प्रकीर्णन कर देता है, इसलिए प्रकाश का रंग हमें नीले रंग का दिखाई देता है। बस इतना आपको लिखना है। चलिए, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम वर्षा होने के बाद आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। तो देखो, इसका आंसर क्या होगा कि वर्षा के समय जो जल की बूंद है वो एक प्रिज्म का कार्य करती है, जिससे वह प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के वर्णक्रम प्रदान करती है जो इंद्रधनुष का होता है, इसलिए वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे एग्जाम में आएगा कि नेत्र का सामंजस्य क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो सिंपल से लिखेंगे कि नेत्र द्वारा निकट से लेकर के दूर दृष्टि दोष के सुस्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह नेत्र की लेंस की फोकस दूरी के समायोजन करने में संभव है। नेत्र की इस समायोजन क्षमता को नेत्र का समंजन क्षमता कहती हैं। बस इतना आपको लिखना है, बाकी कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकती हैं। ठीक है। चलिए
नेक्स्ट कहता है कि सामान्यतः 25 सेंटीमीटर की निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो क्योंकि स्वस्थ सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर पर निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टिक करना है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट आपको देखना है कि कांच के प्रकाश द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। ये एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट आपको कोलाइडी विलयन के प्रकाश के प्रकीर्णन का आरेख, ये भी डायग्राम अच्छे से देख लेना। और वर्ण विक्षेपण तो 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। हाँ, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, दोष उत्पन्न होने के कारण और किस प्रकार से दूर करेंगे, मतलब उपाय हमें बताना है। तो 100% एग्जाम में मार्किंग होगी, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए अब आ गया अध्याय नंबर 11। अध्याय 11 कहता है विद्युत। विद्युत के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, चलिए इसे फटाफट कवर करते हैं। तो यहाँ से ये रहा। ठीक है, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। तो एकांक धना आवेश के अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक बताना है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक समय में चालक की तार के आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका बाकी देख लीजिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धना आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे कहते हैं विभवांतर। ठीक, एग्जाम में 100% आएगा। दोनों क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओम का नियम क्या है समझाइए। तो ओम का नियम एग्जाम में आएगा कि किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके सिरों के मध्य विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता एक निश्चित अनुपात में होता है, जो कि जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको देखना है 1 वाट विद्युत शक्ति क्या होती है। तो आगे लिखेंगे यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की विद्युत ऊर्जा की हानि हो रही हो तो इसे 1 वाट शक्ति कहते हैं। एंड विद्युत शक्ति का परिभाषा देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बटे समय ये होता है। ठीक है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। विद्युत धारा के उसमें प्रवाह के अनुप्रयोग, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। हाँ, फ्यूज़ वायर है। फ्यूज़ तार किस प्रकार से विद्युत उपकरण को नष्ट होने से बचाता है। मैं बता देता हूँ आपको, फ्यूज़ का जो तार होता है वो नाइक्रोम का बना होता है और जब भी घर पर हाई वोल्टेज आता है तो फ्यूज़ तार पिघल करके टूट जाता है, जिससे घर का पूरा परिपथ शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता है। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, 2 कारक बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 1 में है, जो कि हम आगे दिखाने वाले हैं। चलिए स्किप करिए। यहाँ से और कोई क्वेश्चंस बन रहा है क्या, जी नहीं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से, लेकिन ये क्वेश्चन फिक्स नहीं होते। ठीक है, कहीं से कहीं दे देता है, इसलिए इनको मैं टिक नहीं करा सकता हूँ। चलिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, आगे देख लेते हैं। हाँ, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को लिखिए। ये एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने पर संयोजन की कुल प्रतिरोधकता का व्यंजक निकालना है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन आपसे बनना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक, बाकी कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दो। ये रहा विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को समझाइए, जिसको हमने ऊपर टिक किया था, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करना। मतलब यहाँ से आपको बड़े क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है बेटा, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ भी ऐसा कोई तगड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, विद्युत लैंप के धातु में प्रायः टंगस्टन का ही यूज़ क्यों किया जाता है, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं, इसे देखना है आपको।
मतलब इस वाले को पूरा देख लेना 70 नंबर को, ठीक है। बाकी इसके आंसर बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसे एक बार आप चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक। नेक्स्ट आपको देखना है कि विद्युत परिपथ आरेख का उपयोग करके ऋण चिन्ह बनाना है, ठीक है। जैसे विद्युत सेल, तार संधि का और आपको विद्युत बल्ब का और वोल्टामीटर का, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। चलिए आगे आगे अध्याय 12, तो जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और एक अध्याय आपका बचेगा अध्याय 13, ठीक। बहुत ही छोटे छोटे अध्याय हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा पर्यावरण। इसको एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में कवर करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, इसको पढ़ने के बाद आप चारों पेपर को एक बार अच्छे सॉल्व करना। अगर तुम्हारे पूरे पूरे क्वेश्चंस लगभग बन रहे हैं तो समझो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है और एग्जाम में तुम्हें अच्छा मार्क्स गेन करोगी। मैं वीडियो गेन करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर मुझे मोटिवेशन होगा तो मैं आपके लिए ऐसे तगड़ा कंटेंट लेकर के सामाजिक विज्ञान में भी आऊँगा। बाय बाय।